जंगल कभी कुछ नहीं छुपाता, लेकिन वो जो दिखता नहीं वो सबसे खतरनाक होता है। रात के 2 बजे थे। राहुल और उसका दोस्त विक्रम, दोनों ट्रैकिंग के शौकीन, हिमाचल के घने जंगल में खो गए थे। मोबाइल का नेटवर्क गायब, बैटरी कम, ठंडी हवा में पसीना आ रहा था। भाई, ये रास्ता तो लगता है पुराना है, विक्रम ने टॉर्च घुमाते हुए कहा। राहुल ने हंसकर टाल दिया, चल आगे देखते हैं, शायद कोई गुफा मिल जाए। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक चीज चमकी, काला पत्थर, बिल्कुल गोल, चिकना, जैसे किसी ने पॉलिश किया हो। उस पर सफेद लकीरों से कुछ लिखा था, पुरानी देवनागरी जैसा, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था। पत्थर के चारों तरफ घास सूखी पड़ी थी, जैसे वहां कभी कुछ नहीं उगा। विक्रम ने झुककर छुआ। पत्थर ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे अंदर से आग जल रही हो। छोड़ दे यार, राहुल ने कहा, लेकिन विक्रम ने पत्थर उठा लिया। उसके हाथ में पकड़ते ही पत्थर की लकीरें हिलने लगी, जैसे जीवित हो। और फिर एक फुसफुसाहट, मेरा संदेश ले जा। दोनों चौंक गए, हवा रुक गई, जंगल में सन्नाटा। वे भागे, लेकिन जंगल एक जैसा लग रहा था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही झाड़ियां। घड़ी देखी, सिर्फ 10 मिनट बीते थे, लेकिन लग रहा था घंटों। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम पीछे नहीं था। विक्रम, चीखा उसने। दूर से विक्रम की आवाज आई, लेकिन वो राहुल की अपनी आवाज जैसी थी। राहुल, मैं यहां हूं, पत्थर ने कहा तुझे भी ले जाना है। राहुल के हाथ कांपने लगे। जेब में पत्थर नहीं था, लेकिन उसकी हथेली में वही सफेद लकीरें उभर आई थीं, जल रही थीं। वो भागा, पेड़ों के बीच से काली छायाएं निकलने लगी, जैसे पत्थर के संदेश को सुनने वाले पुराने लोग जो कभी जंगल से लौटे ही नहीं। अचानक सामने वही पत्थर दिखा। अब उस पर नया संदेश उभरा था, साफ साफ, अब तू मेरा संदेश बन चुका है। राहुल चीखा, लेकिन उसकी चीख जंगल में घुल गई। अगली सुबह 2 ट्रैकर्स ने जंगल में एक बैग पाया। उसमें मोबाइल था, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ फुसफुसाहट थी। जंगल में काला पत्थर, उसका संदेश, मत छूना। अगर कभी तुम जंगल में काला, चिकना पत्थर देखो जिसकी लकीरें हिल रही हों, तो भाग जाना, क्योंकि संदेश लेने वाला कोई भी हो सकता है, अगला तुम।